आफ्टरनून डियर्स, बात करते हैं आज गोल्ड के पोजीशन की। पहले हम अपनी कल की एनालाइज देख लेते हैं। कल हमने जब गोल्ड को एनालाइज किया तो 33-20 के आसपास मूव कर रहा था और यहाँ पर मैंने दो पोजीशन ही बताई थी आपको कि या तो ये आएगा इस सपोर्ट पे और इस सपोर्ट को अगर ये स्टे करता है तो यहाँ से जाएगा 33-34 के आसपास और वहां से होगा सेल। और सेकंड ये था कि अगर ये ब्रेक करता है तो हो सकता है कि ये इस एरिया को या इससे ऊपर वाले दोनों इन दोनों रेजिस्टेंस एरिया को टेस्ट करने की कोशिश करेगा और उसके बाद जो है वो यहाँ से होगी रिजेक्शन और होगा सेल। कल भी मैंने यही बताया था कि पोजीशन सेल की तरफ ज्यादा है और होना सेल ही है, फिर ये इसकी रिजेक्शन का वेट करें। यहाँ पर पोजीशन यही बनी, इस ये लेवल तकरीबन यहाँ ब्रेक हो गया था और ब्रेक होने के बाद जो है वो इसने ट्राई की इसी 33-20 को टेस्ट करने की, लेकिन नहीं कर पाया और यहाँ से फिर जो है वो ये पूरी सपोर्ट ब्रेक क्लोज की और उसके बाद कंफर्म हो गया कि अब जो है वो नीचे फर्स्ट टारगेट और ये अगर ब्रेक करता है तो ये वाला सेकंड टारगेट होगा। तो ये थी हमारी कल की एनालाइज और मार्केट की मूवमेंट। अब देख लेते हैं आज के इम्पोर्टेंट एरियाज क्या होंगे। आज के इम्पोर्टेंट एरियाज की अगर हम बात करें तो इस टाइम कंडीशन आप देख रहे हैं कि एक रेजिस्टेंस एरिया बनता है 3288 से 95 का। इसको फिलहाल तो इसने शेडो ब्रेक किया है लेकिन क्लोज तो नहीं दे पाया, लेकिन शेडो ब्रेक के बाद जो है वो 3 बेरिश क्लोज किए हैं इसने। तो यहाँ पर पोजीशन जो है वो काफी वीक हो गई है, लेकिन शेडो ब्रेक है तो इसलिए ये एक ट्राई और भी कर सकता है ऊपर की तरफ। जबकि सपोर्ट एरिया को अगर हम देखें, जो यहाँ पर सपोर्ट एरिया है तो यहाँ पर शेडो ब्रेक हुआ है नीचे भी और यहाँ ऊपर भी इस तरह से ही हुआ। अब ये इन दोनों के अंदर या तो फिर ये कि इसके नीचे अगर इसके अंदर ये इसके नीचे तकरीबन ये ब्रेक हो जाए, वैसे ऑलरेडी ब्रेक है तो इसलिए चांसेस होंगे। तो ये अगर ब्रेक क्लोज करे और उसके बाद ये दोबारा जो है वो इसी एरिया के पास जाएगा और वहां से फिर जो है वो ये पोजीशन बनेगी। ये इसकी सेलिंग की पोजीशन है और बाइंग अगर तो ये ब्रेक क्लोज करता है तो फिर ये पोजीशन इस तरह बन सकती है। ऊपर फिर यही है कि 20 का लेवल है, अगर यहाँ से रिजेक्ट हुआ तो ये दोबारा इस तरह पोजीशन होगी ये, या यहाँ से रिजेक्ट हुआ तो यहाँ की रिजेक्शन मैंने आपको बता दी। अगर ये सपोर्ट ब्रेक करता है तो ये दोबारा टेस्ट करने की कोशिश करेगा। ऑलरेडी ब्रेक है और सीधा भी जा सकता है कल जिस तरह गया था। और अगर ये एरिया ब्रेक क्लोज हो जाता है तो फिर 32-20 का एरिया होगा। 32-20 के बाद ये दोबारा जो है वो नियर अबाउट कौन सा एरिया टेस्ट कर सकता है, तकरीबन यही सपोर्ट वाला एरिया जो है यही दोबारा जो है वो टेस्ट कर सकता है और यहाँ से फिर जो है वो दोबारा नीचे की पोजीशन बन सकती है। अगर ये ब्रेक क्लोज हो जाता है ये वाला एरिया 20 वाला, तो फिर ये इस तरह की पोजीशन बन सकती है। अब बाइंग, यहाँ पर आप देखें ना रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बिल्कुल सेंटर में अब फिलहाल मार्केट है। ऊपर शेडो ब्रेक किया है, ये सपोर्ट ऑलरेडी ब्रेक है। अगर या तो ये सीधी ब्रेक करके नीचे जा सकता है, लेकिन ये है कि इसने शेडो लगाया है तो इसको ब्रेक करने के बाद ये दोबारा ट्राई करेगा तकरीबन इसी एरिया में आने की यहाँ तक। और यहाँ तक आने के बाद जो है वो, क्योंकि ऊपर 3 बेरिश M15 में लगे हुए हैं तो इस हिसाब से फिर जो है वो ये इसके पास फर्स्ट टारगेट तो यही होगा, क्योंकि ये मेजर सपोर्ट है और इसको फिलहाल शेडो ब्रेक किया हुआ है तो हो सकता है कि इस एरिया को दोबारा स्टे कर जाए। और लेकिन अगर ये इसको फास्ट ब्रेक कर देता है तो फिर मैंने आपको पोजीशन बता दी है, उसका टारगेट फर्स्ट ये होगा। और अगर ये ब्रेक क्लोज हो कम से कम H1 के अंदर तो उसके बाद ये पोजीशन बनेगी मजीद नीचे की। इसी तरह से जो है वो फिलहाल बाइंग और सेलिंग का जो है वो सेटअप बने हुए हैं। अब देखना ये है कि क्या ये इस एरिया को अगर टेस्ट करने की इसने कोशिश की तो इसको ब्रेक कर देगा। इसके ऊपर कम से कम क्लोज लगे कोई भी M30 तक का, M15 का भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर बड़े टाइम फ्रेम के अंदर ट्रेंड जो है वो सेल का चल रहा है। तो ऐसी पोजीशन में ये अगर M15 का भी ऊपर क्लोज दिया तो हो सकता है ये इसको भी ब्रेक करके नीचे फिर दोबारा आ जाए।
लेकिन अगर M13 का क्लोज देता है तो यहाँ पर इसी एरिया को 75 वाले एरिया को देखना पड़ेगा। यहाँ फिर कोशिश करेगा ये थोड़ा सा स्टे करने की, और यहाँ से ये दोबारा फिर ऊपर, और यहाँ से रिजेक्ट हुआ 33-20 से, तो फिर दोबारा सेम 32-45, और नीचे की पोजीशन आप समझ रहे हैं। ये एरिया ब्रेक करता है तो ये, क्योंकि ये ऑलरेडी ब्रेक है, पीछे ऐसी जो है वो सपोर्ट नहीं है कि जिसके बेस पे हम कह सकें। वो कई दफ़ा ये ऊपर और नीचे ब्रेक हो चुके हैं। लेकिन असल चीज़ ये है कि आज इसके अंदर शेडो लगा दिया है इसने, तो ये शेडो ब्रेक ही होना इसके लिए काफ़ी है नीचे जाने के लिए। नीचे की पोजीशन मैंने बता दी है, यहाँ आके अगर रुक जाता है तो हो सकता है यहाँ स्टे भी कर जाए, लेकिन अगर ये भी H1 के अंदर ब्रेक क्लोज हो जाए तो फिर ये वाली पोजीशन बनेगी इसी तरह से। तो मेरे ख्याल से जितनी मेरी समझ है उसके हिसाब से मुझे आज गोल्ड में यही नज़र आ रहा है। बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआ में याद रखिएगा।